Today, let us discuss about the integral points, about the closure points, about the integral of a set, closure of a set, and limit points. In the last lecture, we have discussed about the closed sets, right? Okay. So today, let us discuss what is first of all an integral point. तो इंटीग्रल पॉइंट के लिए क्या कहता है कि लेट अस टेक सम टोपोलॉजिकल स्पेस x over t over tau and some subset a of x. Then any point x belonging to x is called interior point if there exists a T open set U such that x belongs to U is contained in A. मतलब किसी पॉइंट को इंटीरियर बोलना है ना, तो वो एक तरह से इंटीरियर मतलब बिल्कुल अंदर, वो अंदर पूरा का पूरा अंदर रहना चाहिए। मतलब वो बोलता है कि अगर ये सेट ए का कोई इंटीरियर पॉइंट है, अगर इस सेट के किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट बोलना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट और आना चाहिए जो एक्स को कंटेन करे और खुद भी ए के अंदर पूरा का पूरा पड़ा हो, खुद भी पूरा का पूरा ए के अंदर पड़ा हो। तो आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे? इंटीरियर पॉइंट। मतलब बिल्कुल अंदर के अंदर रहे, कोई छोटे से छोटा नेबरहुड भी लो। टी ओपन सेट का मतलब कोई छोटा सा छोटा नेबरहुड, उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी छोटा सा छोटा नेबरहुड लो, वो आपका पूरी तरह से ए के अंदर जाना चाहिए। तो आप उस पॉइंट को क्या बोलोगे? इंटीरियर पॉइंट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द क्लोजर पॉइंट? क्लोजर पॉइंट का मतलब होता है, वो बोलते हैं कि सबसे पहले वही चीज कि कोई ए एक्स का सबसेट लिया, then x belonging to x is called closure point of A. X belonging to x is called closure point of A if for every open set U containing x intersects A. मतलब अगर आप किसी पॉइंट को क्लोजर पॉइंट बोलना चाहते हो तो उसे कंटेन करता एक ओपन सेट ऐसा जरूर आना चाहिए जो आपके इस ए को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब आपके ओपन सेट का एक्स के नेबरहुड का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो आप उस पॉइंट को क्या बोलोगे? क्लोजर पॉइंट। ठीक है, इफ फॉर एवरी टी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट्स ए, तो यू इंटरसेक्शन ए शुड बी नॉन एम्प्टी। Okay, so this is your interior point and closure point. So next definition कि एक सेट के इंटीरियर और क्लोजर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो वो बोलता है कि इंटीरियर ऑफ ए इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। आप क्या करोगे? अपने ओपन सेट्स का यूनियन लोगे, वो यूनियन ए के अंदर रहना चाहिए। हमने पीछे बोला ना कि आप इंटीरियर पॉइंट क्या बोलोगे? इंटीरियर पॉइंट का मतलब होता है कि उसका नेबरहुड, कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ओपन सेट आए, आप वैसे जितने मर्जी ओपन सेट्स ले लो, उसका जब आपने यूनियन करना है वो पूरा का पूरा यूनियन इस ए के अंदर ही पड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आप एक तरह से क्या बोलोगे? ये पूरा का पूरा यूनियन ए के अंदर पड़ा है, तब आप क्या बोलोगे कि उस सेट का इंटीरियर डिफाइंड है। फाइन। क्लोजर क्या है? क्लोजर इज डिफाइंड एज intersection of all closed sets. It is defined as intersection of all closed sets containing A. अब वो A को क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। ऐसे समझ लो क्लोजर ऑफ A कि मतलब A को क्लोज करना है, A को घेरना है। तो A को घेरने के लिए हमने क्या करना है? जितने भी क्लोज सेट्स होंगे ना, उनका हमने क्या करना है? यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन। जब आप उन सब क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन कर लोगे तो वो जो इंटरसेक्शन है ना, वो ए को कंटेन करना चाहिए। दैट इज ए क्लोजर। ये नोटेशन होती है, इंटीरियर की नोटेशन होगी ये वाली। दिस इज द नोटेशन फॉर ए इंटीरियर। ओके, एंड दिस इज द नोटेशन फॉर ए क्लोजर। दिस इज क्लोजर ऑफ ए। तो ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए। मतलब एक तरह से अगर कोई और क्लोज्ड सेट भी होगा ना जो ए को कंटेन करेगा, वो ए क्लोजर के अंदर पड़ा होगा। मतलब हम बोल देते हैं कि बी इज ऑल्सो अ क्लोज सेट दैट कंटेन्स ए, लेकिन ए क्लोजर सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ए क्लोजर बी के अंदर पड़ा होगा। फाइन। तो ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। तो अगर ए क्लोज्ड है खुद ही, तो ए और ए क्लोजर तो बराबर ही होगे ना। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, काम आती है।
ओके, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, क्लोजर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग थ्योरम करते हैं। थ्योरम है हमारी let y be a subspace of x, a is a subset of y। a का क्लोजर डिफाइन किया है हमने x में, कैसे? a क्लोजर के साथ। a क्लोजर डिनोट्स अ क्लोजर ऑफ a इन x। तो वो बोलते हैं कि अगर a क्लोजर x में है तो y में a क्लोजर कैसे का होगा? y में a क्लोजर विल बी a इंटरसेक्शन y। y का a क्लोजर विल बी, सॉरी यहाँ पे गलती है कुछ, एक सेकेंड को। y का a क्लोजर विल बी a क्लोजर इंटरसेक्शन y। दिस इज योर रिजल्ट, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम पीछे करते हैं वही चीज़ है कि x का ओपन सेट दिया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन y के साथ करो तो y का ओपन सेट आ जाएगा। x का क्लोज सेट दिया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन y के साथ करो तो y का क्लोज सेट आ जाएगा। यहाँ पर x में क्लोजर दिया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन y के साथ करो तो y का क्लोजर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, लेट b डिनोट द क्लोजर ऑफ a in y। let b denotes the closure of a in y। तो हमें प्रूव करना है बेसिकली कि b जो है वो a क्लोजर इंटरसेक्शन y है। जो b है दैट इज a क्लोजर इंटरसेक्शन y। तो एक दूसरे में कंटेन करा देते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सिंस a क्लोजर डिनोट्स क्लोजर ऑफ a इन x, हमें क्या करना है? हमें कंटेन कराना है, ठीक है। तो अगर a क्लोजर, a का क्लोजर है, इसका मतलब a क्लोजर इज अ क्लोज सेट इन x। a क्लोजर इज अ क्लोज सेट इन x। अगर a क्लोजर क्लोज्ड है तो a क्लोजर इंटरसेक्शन y इज ऑल्सो क्लोज्ड। a क्लोजर इंटरसेक्शन y is also closed in x। Also a is contained in y and a is contained in a closure। a is contained in y and obviously any set is contained in its closure। तो इसका मतलब जो a है that will be contained in a closure intersection y, right? a will be contained in a closure intersection y। लेकिन हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि जो b है but b is the smallest closed set। b is the smallest closed set containing a। क्योंकि b को हमने क्या बोला है? b is the closure of a in y। b is the closure of a in y। तो अगर कोई और सेट ऐसा पड़ा है जो a क्लोजर इंटरसेक्शन a को कंटेन कर रहा है तो वो ऑब्वियसली b को भी क्या करेगा? कंटेन करेगा, ठीक है। हमारे पास ये एक ऐसा सेट आ गया जो a को कंटेन कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था कि जो b है, as b is closure of a in y। तो अगर b a का क्लोजर है तो b सबसे छोटा सेट होगा जो a को कंटेन करेगा, a को कंटेन करेगा। अगर b सबसे छोटा सेट है तो अगर कोई और सेट भी आ रहा है जो a को कंटेन कर रहा है वो b को भी क्या करेगा? कंटेन। तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन कि b इज कंटेन्ड इन a क्लोजर इंटरसेक्शन y। तो अब हमें प्रूव करना है फॉर द अदर वे। फॉर अदर वे वी विल शो दैट, या वी विल प्रूव दैट a क्लोजर इंटरसेक्शन y इज कंटेन्ड इन b। तो a क्लोजर इंटरसेक्शन y को b में लेके जाना है, ठीक है। फॉर दिस वी हैव b जो है वो आपका क्लोज्ड है, b इज क्लोज्ड इन y। अगर b क्लोज्ड है तो b को कुछ c इंटरसेक्शन y लिख सकते हो, वेयर सम c इज क्लोज्ड इन x।
right, as Y is a subspace of X. Also, B denotes closure of A in Y. B denotes closure of A in Y. तो अगर B A का क्लोजर है तो इसका मतलब पक्का वो A को कंटेन करेगा, राइट? तो अगर A B में पड़ा है तो इसका मतलब A C इंटरसेक्शन Y में भी पड़ा है, एंड C is closed in X. Also, Y will be closed in X, right? C is closed in X and A is contained in C intersection Y. तो इसका मतलब A will be contained in C. C हमारे पास X में closed है और A हमारा C intersection Y के अंदर पड़ा है, तो A is obviously contained in C. तो अगर A C में पड़ा है तो A closure is contained in C closure. दोनों साइड आप इसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन, ठीक है? तो दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन सी, क्योंकि सी क्लोज्ड है तो सी और सी क्लोजर क्या होंगे, इक्वल. तो इसका मतलब ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई इज कंटेन्ड इन सी इंटरसेक्शन वाई, ठीक है? और सी इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या थी, बी. तो दिस इज योर सेकेंड. तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, B is equal to A closure intersection Y, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो गया कि अगर Y में हमने A का क्लोजर लेना है, दैट विल बी रिटन एज A क्लोजर इंटरसेक्शन Y. तो दिस वाज अ वेरी लॉजिकल थ्योरम, वेरी इजी थ्योरम, ठीक है? इसमें हमने सिर्फ क्लोजर और क्लोज सेट्स की एक तरह से क्या की है, डेफिनेशंस लगाई हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं. आपने वही चीज़ें ध्यान से अप्लाई करनी, ठीक है? कि हमने उसका क्लोजर ले लिया और क्लोजर लेने के बाद हम एक सेट बना रहे हैं, एवरी सेट इज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर. यही सब चीज़ें एक तरह से आपने इसमें अप्लाई कर दी, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर वेरी नेक्स्ट थ्योरम. तो आवर नेक्स्ट थ्योरम इज लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स. तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि x बिलोंग्स टू ए क्लोजर. सबसे पहला हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं, x बिलोंग्स टू ए क्लोजर इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट U कंटेनिंग x इंटरसेक्ट्स A. कि अगर कोई ओपन सेट आपके x को कंटेन कर रहा है तो वो A को क्या करेगा, इंटरसेक्ट. सेम डेफिनेशन जो मैंने आपको क्लोजर की बताई थी कि अगर कोई पॉइंट को आपने क्लोजर पॉइंट बोलना है तो उसको कंटेन करता जो ओपन सेट होगा वो आपके ए को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है? तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है. तो पहले हम लेके चलते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर. हमें प्रूफ करना है कि कोई ओपन सेट है जो एक्स को कंटेन कर रहा है, वो ए को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है? तो लेट यू बी एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स. हमें प्रूफ करना है कि ये ए को क्या करेगा, इंटरसेक्ट. सपोज यू इंटरसेक्शन ए इज 5. हम उल्टा लेके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि यू और ए का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है? ओके, अब यू ओपन है, हमें एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है ना. तो कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्वियसली किस चीज की होगी, जो हम चीजें सपोज करेंगे. हमने सपोज क्या किया है कि x u को बिलोंग कर रहा है और x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है. इन दोनों में से ही किसी ना किसी चीज की कॉन्ट्राडिक्शन आएगी. तो हम यूज करते हैं जो हमारे पास है, बिकॉज u इज ओपन सेट इन x, देयरफॉर x माइनस u इज क्लोज्ड इन x. x माइनस u क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है? अब अगर x माइनस u क्लोज्ड है तो देखो ये इस तरह से है ना कुछ, कि x में दो चीजें पड़ी हैं, एक है u और एक है a, पर उनका इंटरसेक्शन 5 है. तो ये अलग अलग पड़े हैं, ये u है, ये a है. अगर u और a का इंटरसेक्शन 5 है तो ऑब्वियसली जो a है
वो किस एरिया में पड़ा है, यू कॉम्प्लीमेंट वाले एरिया में, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a इज कंटेन्ड इन x माइनस यू, a इज कंटेन्ड इन x माइनस यू। यहाँ पर ध्यान से देखो, u और a आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो जो a है वो कौन सा एरिया कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है x माइनस यू वाला एरिया। तो a इज कंटेन्ड इन x माइनस यू। अगर a x माइनस यू में पड़ा है तो a क्लोजर भी x माइनस यू में पड़ा होगा। लेट अस जस्ट मार्क इट एज अ प्रॉपर सबसेट ना। और x माइनस यू क्या है, क्लोज्ड। तो x माइनस यू अगर क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर और वो सेट खुद क्या होगा, सेम, ठीक है। एंड और क्या गिवन है कि x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है। अगर x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो x माइनस यू में पड़ा है। अगर x x माइनस यू में पड़ा है तो इसका मतलब x u में तो पड़ा ही नहीं, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमें गिवन है कि x हमारा u में पड़ा है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आर supposition is wrong. So our supposition is wrong. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, this implies U is an open set containing X such that U intersection A is not equal to 5, कि वो दोनों इंटरसेक्ट पक्का करेंगे, ठीक है। कन्वर्सली हम लेके चलेंगे कि एवरी ओपन सेट इन X कंटेनिंग X इंटरसेक्ट्स A गिवन एंड ओपन सेट U containing X intersects A. To prove X belongs to A closure. इसमें भी हम उल्टा लेके चलते हैं। Suppose X does not belong to A closure. अगर X A closure को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब X उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। अगर X A क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो X A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है क्या, U। A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, U। ऐसा क्यों है, कैसे मतलब हम बोल रहे हैं कि A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट U है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज योर A and every set is contained in its closure, right? इसके बाहर जो भी एरिया होगा वो होगा आपका A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा आपका A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। और हमारे पास एक तरह से उसने A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली U। A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑब्वियसली क्या बनेगा, U बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि X माइनस A क्लोजर इज इक्वल टू U, वेर U इज ओपन, U इज ओपन, ठीक है। एंड U डज नॉट इंटरसेक्ट A। अगर आपके पास देखो ये आ रहा है कि आपका U ओपन है और ये एक ऐसा सेट है जो A को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब A तो A क्लोजर में पड़ा है ना। अगर A क्लोजर में पड़ा है तो जो बाहर वाला एरिया है वो ऑब्वियसली U बन गया। अगर वो U बन गया तो वो A के साथ बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो A के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सच दैट U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5, which is a contradiction, which is a contradiction to the given. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. Therefore X पक्का A क्लोजर को बिलोंग कर जाएगा, hence proved. तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि अगर आपने किसी पॉइंट को क्लोजर पॉइंट कहना है तो एवरी ओपन सेट दैट इज कंटेनिंग X, एवरी ओपन सेट दैट इज कंटेनिंग X मस्ट इंटरसेक्ट A, ठीक है।
अब इसी थ्योरम का सेकंड पॉइंट हमने क्या था, अब हम टोपोलॉजी के बेसिस में इसको पढ़ते हैं। सपोजिंग द टोपोलॉजी ऑफ एक्स इज गिवन बाय बेसिस एलिमेंट, सपोजिंग द टोपोलॉजी ऑफ एक्स इज गिवन बाय द बेसिस एलिमेंट, तो एक्स अगर ए क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो हर बेसिस एलिमेंट जो एक्स को कंटेन करेगा वो ए को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब अब ओपन सेट की जगह कौन आ गया, बेसिस एलिमेंट। और हमें पता है कि हर बेसिस एलिमेंट ओपन तो होता ही है, तो वो अपने आप आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसमें प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेम ही है रिजल्ट, बस आपने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एक तरह से ओपन सेट की बजाय बेसिस एलिमेंट। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हम लेके चलते हैं पहले, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो अगर एक्स ए क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो बाय अबव पार्ट एवरी ओपन सेट यू containing x, every open set U containing x intersects A by above part, and all basis element, जो basis element होते हैं, and all basis elements belongs to the topology। ठीक है, अगर वो सारे के सारे टोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं तो सारे के सारे बेसिस एलिमेंट्स आर दी ओपन सेट्स, सारे के सारे बेसिस एलिमेंट्स आर दी ओपन सेट्स। सो दिस इंप्लाइज एवरी बेसिस एलिमेंट बी कंटेनिंग एक्स, एवरी बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट्स ए, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं आपके ओपन सेट्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। Conversely, given every basis element containing x intersects A, every basis element containing x intersects A, ये हमें इस टाइम गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि x जो है वो ए क्लोजर को बिलोंग करेगा, हमारा x ए क्लोजर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिस एलिमेंट हमें गिवन है, उसका लिंक हमें ओपन सेट से हम अपने आप बना सकते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो लेट अस जस्ट टेक सम ओपन सेट, लेट U be an open set such that for x belonging to U there exists a basis element B such that x belongs to B is contained in U। ठीक है, लेकिन बेसिस एलिमेंट जो भी आ रहा है वो x को अगर कंटेन करता है तो वो a को क्या करता है, इंटरसेक्ट। तो every basis element containing x intersects A, every basis element containing x intersects A। तो बच्चे अगर आपका ये वाला बेसिस एलिमेंट x को कंटेन कर रहा है तो वो a को इंटरसेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला ओपन सेट भी a को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। तो अगर कोई ओपन सेट जो x को कंटेन कर रहा है और a को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x पक्का ए क्लोजर को बिलोंग करता है बाय पार्ट नंबर 1। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज एवरी ओपन सेट U containing x intersects A, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो हमने यहाँ पर दोनों ही केसेस में अपने रिजल्ट को, बेसिस एलिमेंट वाले रिजल्ट को ओपन सेट्स के साथ लिंक कर दिया। ठीक है ना, तो x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। यहाँ पर ध्यान रखना कि हमने बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करा दिया जो x को क्या कर रहा है, कंटेन, और हमारे गिवन के अकॉर्डिंग, ये गिवन है, ठीक है ना, कि अगर कोई बेसिस एलिमेंट आ जाए जो x को कंटेन करेगा तो वो a को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। तो अगर ये b a को इंटरसेक्ट कर रहा है तो u भी a को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया कि x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। फाइन।
तो ये हो गया हमारा क्लोजर और इंटीरियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर एंड योर क्लोज सेट्स. ठीक है. सो वी आर लेफ्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट्स. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द लिमिट पॉइंट्स. सी, लिमिट पॉइंट्स में क्या बोलता है, अगर कोई ए एक्स का सबसेट है तो x belonging to x is called the limit point of A if every neighborhood of x intersects A in some point other than x. मतलब x के अलावा वो इनफाइनाइटली और बहुत सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा. कौन? x का छोटे से छोटा नेबरहुड. x का आप जिस भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलना चाहते हो ना, सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट बोलना चाहती हूं अगर, तो इसका हर छोटे से छोटा नेबरहुड, इसका हर छोटे से छोटा नेबरहुड आपके ए को क्या करना चाहिए? इंटरसेक्ट करना चाहिए. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स सराउंडिंग दैट पॉइंट. तो आप उस पॉइंट को क्या बोलते हो? लिमिट पॉइंट. ठीक है. जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप कोई ओपन सेट लेते हो जो एक्स को कंटेन कर रहा है, तो वो ए को एक्स के अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स में क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा. दैट इज यू इंटरसेक्शन ए जो है, ना ही वो सिंगलटन सेट एक्स होगा और ना ही वो एम्प्टी होगा. ठीक है, कि यू इंटरसेक्शन ए इज नीदर एम्प्टी एंड नीदर द सिंगलटन सेट एक्स, की एक्स के अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स को वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा. आपने कोई भी छोटे से छोटा नेबरहुड लेना है, वो आपके बहुत सारे पॉइंट्स को, दोबारा सुन लो, वो आपके बहुत सारे छोटे से छोटे नेबरहुड का भी हर पॉइंट क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, कंटेन करेगा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज लिमिट पॉइंट. ओके. तो इसके रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, लेट अस डू दैट. इसमें वो बोलता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए डैश डिनोट्स अ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स. जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर ये चीज है, this is a interior, this is a closure, तो this is a dash is the set of limit points. तो हमारा ये जो a closure है, it can be written as union of a and a dash. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. एंड दिस इज वेरी गुड थ्योरम बेसिकली, जो क्लोजर और लिमिट पॉइंट्स को हमारी क्या करती है? एक तरह से रिलेट करती है. तो लेट अस जस्ट डू इट. और अगर आपने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो एक तरह से क्या करो, दोनों को एक दूसरे में कंटेन करा दो. फाइन. तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस. लेट x बिलोंग्स टू a डैश. अगर x a डैश को बिलोंग करता है तो इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ x, यहां पर हम डेफिनेशन लगा सकते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ x intersects A in some point other than x, in some point other than x. तो ऑब्वियसली जो उसका नेबरहुड होगा वो a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा. अगर कोई नेबरहुड नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है तो वो पॉइंट क्लोजर पॉइंट भी बनता है. अगर कोई नेबरहुड a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है, देखो क्लोजर के लिए तो सिर्फ ये कंडीशन थी ना, है ना, क्लोजर में थी ये कंडीशन. लिमिट पॉइंट में आपकी कंडीशंस थी ये वाली कि नॉन एम्प्टी भी हो और सिंगलटन सेट भी ना हो. तो अगर कोई चीज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो एक कंडीशन तो अपने आप ही सेटिस्फाई करगी, और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करगी तो वो क्लोजर पॉइंट तो पक्का बन ही जाएगा. तो x था किसका एलिमेंट? a डैश का, चला किस में गया? a क्लोजर में. इसका मतलब a डैश इज कंटेन्ड इन a क्लोजर. a डैश इज कंटेन्ड इन a क्लोजर. अब इसमें से a डैश चला गया, a तो अपने आप ही जाएगा. ऑल्सो a इज कंटेन्ड इन a क्लोजर, क्योंकि हर सेट अपने क्लोजर में तो कंटेन्ड है ही है. So this implies A union A dash is contained in A closure. First equation. अब conversely मतलब for the other way. अब हमें क्या करना है?
ए क्लोजर को ए यूनियन ए डैश में लेके जाना है, ठीक है। तो हम उसका कोई एलिमेंट लेके चलते हैं ए क्लोजर का, ठीक है, और हमें एक प्रूव करना है कि जो एक्स है वो ए यूनियन ए डैश में जाएगा। अब देखो हमें ये तो पता ही है ना कि जो सेट होता है वो अपने क्लोजर में पड़ा होता है। अब ये जो एलिमेंट है वो हो सकता है यहाँ पे हो, वो एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है ना, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास बनते हैं केसेस। तो केस नंबर 1 क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a, अगर x a को बिलोंग करता है तो यूनियन में तो किसी के भी यूनियन में चला जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन a डैश। तो यहां पर तो अपने आप ही बन गया कि a क्लोजर इज कंटेन्ड इन a यूनियन a डैश, ठीक है, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब केस नंबर 2, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a, if x does not belongs to a, इसमें x a क्लोजर को तो बिलोंग कर ही रहा है। अगर x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेनिंग x इंटरसेक्ट्स a, राइट। ये हमारे पास लग गई डेफिनेशन एक तरह से क्लोजर की। क्लोजर में हम बोलते हैं कि उसका कोई भी नेबरहुड है अगर वो आपके ए को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि जो एक्स है वो ए को तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, जो एक्स है वो ए को तो बिलोंग कर ही नहीं रहा। इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स containing x intersects a in some other point than x, कि x के अलावा किसी और पॉइंट पे आपका जो नेबरहुड है वो x को वो a को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। और जब ऐसी चीज आ जाती है तो वहां पे हमें पता लगता है कि x जो है वो एक लिमिट पॉइंट है। अब अगर x a डैश को बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन a डैश को तो बिलोंग कर ही जाएगा फॉर x बिलोंगिंग टू a क्लोजर। x एलिमेंट था a क्लोजर का, तो यहां से क्या आ गया कि a क्लोजर इज कंटेन्ड इन a यूनियन a डैश। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब आप चाहे फर्स्ट और सेकंड को ले लो, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो, हर केस में आपके पास क्या आएगा, इन एवरी केस फ्रॉम 1 and 2 और फ्रॉम 1 and 3 वी हैव ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। हमने दोनों ही केसेस में ये प्रूफ कर दिया कि जो ए क्लोजर है वो ए यूनियन ए डैश में पड़ा है, ठीक है। तो दिस प्रूव्स योर पॉइंट कि एनी क्लोजर ऑफ अ सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ अ सेट एंड द सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। इसी के बेसिस पे छोटा सा रिजल्ट क्या है, नोट बना के लिख लेते हैं कि ए कंटेन्ड इन एक्स इज क्लोज्ड, ए कंटेन्ड इन एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ it contains all the limit points। ऑब्वियस हो गया ना कि अगर इसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स हैं तो वो क्लोज्ड अपने आप ही हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऊपर हमने क्या बोला है कि ए क्लोजर इज ए यूनियन ए डैश, तो इसका मतलब ए अगर क्लोज्ड है तो ए, और यहां पे लिख देते हैं बिकॉज ए इज क्लोज्ड therefore a is equal to its closure, right। तो a is equal to a union a dash। तो अब दो चीजों का यूनियन a आ रहा है, दो चीजों का यूनियन a आ रहा है, तो दिस मस्ट बी a डैश एंड दिस मस्ट बी a यूनियन a। तो इसका मतलब a डैश इज कंटेन्ड इन a। तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट किस में जा रहा है,
ए में जा रहा है। कब जा रहा है? जब वो क्लोज्ड है। अब इसको उल्टा इफ एंड ओनली इफ सीधा कर लो ऐसे ही। अगर ए डैश ए में कंटेन्ड है तो ऑब्वियसली उसका यूनियन ए होगा, ठीक है। और अगर वो ए है और ए क्लोज्ड होगा तो ए क्लोजर विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट लग जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लोज सेट्स एंड योर लिमिट पॉइंट्स एंड योर इंटीरियर ऑफ द सेट, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस और मिल जाते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, जितने मर्जी क्वेश्चंस करी जाओ, ठीक है। आपके पास इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे ना। कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिए, कंटेन करवाते रहिए क्लोजर को उसमें, एंड जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है जी।